स्वागत है आप सभी का मेरे को नए वीडियो में। मेरा नाम है अन्वय गोस्वामी और आप देख रहे हैं गोकुल व्लॉग। और ये मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं पुराण हैं उनमें आई हुई कथाओं को मैं इसमें पढ़ूँगा। तो सबसे पहले नारद पुराण के उत्तर भाग में एकादशी महात्म्य बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है, तो उसकी जो कथा है वो मैं यहाँ पे वाचूँगा और आप आनंद से उसका श्रवण करें। तो एकादशी महात्म्य के विषय में यहाँ अनेक अध्याय हैं और रुक्मांगद राजा की कहानी है, तो उस विषय में मैं सभी अध्याय यहाँ पे पढ़ूँगा और उनके बीच में जो कुछ अतिरिक्त बातें होंगी उनको मैं नहीं लूँगा। और आपकी स्क्रीन पे वो पेज भी आ रहा होगा तो आप भी साथ में पढ़ सकते हैं। तो इस अध्याय में आएगा रुक्मांगद के राज्य में एकादशी व्रत के प्रभाव से सबका वैकुंठ गमन, यमराज आदि का चिंतित होना, नारद जी से उनका वार्तालाप तथा ब्रह्मलोक गमन। तो ऋषि बोले, सूत जी, अब भगवान विष्णु के आराधन कर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए जिससे भगवान संतुष्ट होते और अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान लक्ष्मीपति संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे समस्त पाप राशियों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि किस कर्म से प्रसन्न होते हैं? सोती ने कहा, ब्राह्मणों, धरणीधर भगवान ऋषिकेश भक्ति से ही वश में होते हैं, धन से नहीं। भक्ति भाव से पूजित होने पर श्री विष्णु सब मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। अतः ब्राह्मणों, चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री हरि की सदा भक्ति करनी चाहिए। जल से भी पूजन करने पर भगवान जगन्नाथ संपूर्ण क्लेशों का नाश कर देते हैं। जैसे प्यासा मनुष्य जल से तृप्त होता है, उसी प्रकार उस पूजन से भगवान शीघ्र ही संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मणों, इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुना जाता है जिसमें महर्षि गौतम के साथ राजा रुक्मांगद के संवाद का वर्णन है। प्राचीन काल में रुक्मांगद नाम से प्रसिद्ध एक सार्वभौम राजा हो गए हैं। वे सब प्राणियों के प्रति क्षमाभाव रखते थे। क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु उनके प्रिय आराध्य देव थे। वे भगवत भक्त तो थे ही, सदा एकादशी व्रत के पालन में तत्पर रहते थे। राजा रुक्मांगद इस जगत में देवेश्वर भगवान पद्मनाभ के सिवा और किसी को नहीं देखते थे। उनकी सर्वत्र भगवत दृष्टि थी। वे एकादशी के दिन हाथी पर नगाड़ा रखकर बजवाते और यह घोषणा कराते थे कि आज एकादशी तिथि है। आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाला जो मंदबुद्धि मनुष्य भोजन करेगा वह मेरे द्वारा दंडनीय होगा। उसे नगर से निर्वासित कर दिया जाएगा। औरों की तो बात ही क्या, पिता, भ्राता, पुत्र, पत्नी और मेरा मित्र ही क्यों न हो, यदि वह एकादशी के दिन भोजन करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। आज गंगा जी के जल में गोते लगाओ, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो। द्विजोरों, राजा के इस प्रकार घोषणा कराने पर सब लोग एकादशी व्रत करके भगवान विष्णु के लोक में जाने लगे। इस प्रकार वैकुंठ धाम का मार्ग लोगों से भर गया। उस राजा के राज्य में जो लोग भी मृत्यु को प्राप्त होते थे वे भगवान विष्णु के धाम में चले जाते थे। ब्राह्मणों, सूर्य नंदन प्रीतराज यम दयनीय स्थिति में पहुंच गए थे। चित्रगुप्त को उस समय लिखने पढ़ने के काम से छुट्टी मिल गई थी। लोगों के पूर्व कर्मों के सारे लेख मिटा दिए गए। मनुष्य अपने धर्म के प्रभाव से क्षण भर में वैकुंठ धाम को चले जाते थे। संपूर्ण नरक सूने हो गए, कहीं कोई पापी जीव नहीं रह गया था। 12 सूर्यों के तेज से तप्त होने वाला यमलोक का मार्ग नष्ट हो गया। सब लोग गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले जाते थे। मर्त्यलोक के मानव एकमात्र एकादशी को छोड़कर और कोई व्रत आदि नहीं जानते थे। नरक में भी सन्नाटा छा गया। तब एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा। नारद जी बोले, राजन, नरकों के आंगन में भी किसी प्रकार की चीख पुकार नहीं सुनाई देती। आजकल लोगों के पाप कर्मों का लेखन भी नहीं किया जा रहा है। क्यों चित्रगुप्त जी मुनि की भांति मौन साध कर बैठे हैं? क्या कारण है कि आजकल आपके यहाँ माया और दम्भ के वशीभूत हो दुष्कर्मों में तत्पर रहने वाले पापियों का आगमन नहीं हो रहा? महात्मा नारद के ऐसा पूछने पर सूर्यपुत्र धर्मराज ने कुछ दयनीय भाव से कहा। यम बोले, नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान ऋषिकेश का भक्त है। राजेश्वर रुक्मांगद अपने राज्य के लोगों को नगाड़ा पीटकर सचेत करता है, एकादशी तिथि प्राप्त होने पर भोजन न करो। जो मनुष्य उस दिन भोजन करेंगे वे मेरे दंड के पात्र होंगे। अतः सब लोग एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत करते हैं। जो लोग किसी बहाने से भी एकादशी संयुक्त द्वादशी को उपवास कर लेते हैं वे दाह और प्रलय से रहित वैष्णव धाम को जाते हैं। सारांश यह है कि एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत के सेवन से
सब लोग वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। द्विजश्रेष्ठ, उस राजा ने उस समय मेरे लोक के मार्गों का लोप कर दिया है, अतः मेरे लेखकों ने लिखने का काम ढीला कर दिया है। महामुने, इस समय मैं काट के मृग की भांति निश्चेष्ट हो रहा हूँ। इस तरह के लोकपाल पद को मैं त्याग देना चाहता हूँ। अपना यह दुख ब्रह्मा जी को बताने के लिए मैं ब्रह्मलोक में जाऊँगा। किसी कार्य के लिए नियुक्त हुआ सेवक काम न होने पर भी यदि उस पद पर बना रहता है और बेकार रहकर स्वामी के धन का उपभोग करता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है। सौती कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर यमराज देवर्षि नारद तथा चित्रगुप्त के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी मूर्त और अमूर्त जीवों से घिरे बैठे हैं। वे संपूर्ण वेदों के आश्रय, जगत की उत्पत्ति के बीज तथा सबके प्रपितामह हैं। उनका स्वतः प्रादुर्भाव हुआ है। वे संपूर्ण भूतों के निवास स्थान और पाप से रहित हैं। ओंकार उन्हीं का नाम है। वे पवित्र वस्तुओं के आधार, हंस, विशुद्ध आत्मा और दर्भ माने कुशा, कमंडलु आदि चिन्हों से युक्त हैं। अनेकानेक लोकपाल और दिक्पाल भगवान ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे हैं। इतिहास, पुराण और वेद साकार रूप में उपस्थित हो उनकी सेवा करते हैं। उन सबके बीच में यमराज ने लजाती हुई नववधू की भांति प्रवेश किया। उनका मुंह नीचे की ओर झुका था और वे नीचे की ओर ही देख रहे थे। ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए लोग देवर्षि नारद तथा चित्रगुप्त के साथ यमराज को वहां उपस्थित देख आश्चर्यचकित नेत्रों से देखते हुए आपस में कहने लगे, क्या ये सूर्यपुत्र यमराज यहाँ लोककर्ता पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए पधारे हैं? क्या इनके पास इस समय कोई कार्य नहीं है? इनको तो एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिलता है। ये सूर्यनंदन यम सदा अपने कार्यों में ही व्यग्र रहते हैं, फिर भी आज यहाँ कैसे आ गए? देवता लोग सकुशल तो हैं। सबसे बढ़कर आश्चर्य तो यह मालूम होता है कि ये लेखक महोदय चित्रगुप्त जी बड़ी दीनता के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं और इनके हाथ में जो पट है जिस पर जीवों का शुभाशुभ कर्म लिखा जाता है, उसका सब लेख मिटा दिया गया है। अब तक किसी भी धर्मात्मा ने इनके पट पर लिखे हुए लेख को नहीं मिटाया था। अब तक जो बात देखने और सुनने में नहीं आई थी, वह यहीं प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ब्राह्मणों, ब्रह्मा जी के सभासद जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उस समय संपूर्ण भूतों का शासन करने वाले सूर्यपुत्र यम पितामह के चरणों में गिर पड़े और बोले, देवेश्वर, मेरा बड़ा तिरस्कार हुआ है। मेरे पट पर जो कुछ लिखा गया था सब मिटा दिया गया। कमलासन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए मैं अपने को अनाथ देख रहा हूँ। द्विजवरों, ऐसा कहकर धर्मराज निश्चेष्ट हो गए। फिर उदार चित्त वाले लोकमूर्ति वायुदेव ने अपनी सुंदर मोटी भुजाओं से यमराज के संदेह का निवारण करते हुए उन्हें धीरे धीरे उठाया और उन धर्मराज और चित्रगुप्त को आसन पर बिठाया। तो इस प्रकार अपन ने पढ़े और आगे इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। तो फिर बने रहिए आप साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।